अभी हम आपको बता रहे हैं कि समाजी कामों में शोहरत रखने वाले गुलकारों सियासतदान अबराउल हक ने को पहमा मोहम्मद अली सदपारा का देरीना ख्वाब जो है पूरा करने का फैसला किया है। और अबराउल हक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह लिखा है कि उन्हें अभी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के को पहमा मोहम्मद अली सदपारा अपने गाँव में स्कूल खोलना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उनकी जो विश थी उसको अब पूरा किया जा रहा है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। गुलकार और सियासतदान अबरारुल हक हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अबरारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया। अली सदपारा के गांव में स्कूल खोलने का ख्याल जो है वो आपको आया है, बहुत अच्छी बात है। कैसे और क्यों इस दूर दराज इलाके में ये स्कूल खोलने से आपके ख्याल में क्या फ़ायदा हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टेलीविज़न से मुझे ये ख़बर मिली कि अली सदपारा जो है उन्होंने किसी अपने दोस्त से ज़िक्र किया था कि अगर वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो अपने गांव में स्कूल बनाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा चला गया है अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह ने ही मेरे जहन में एकदम से डाला कि स्कूल तो बन जाएगा, तुम बनाओ। तो मेरे जहन में मैंने कहा हाँ बन सकता है, उसका ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह। तो मैंने अपने बड़े भाई मेजर साहब को फ़ोन किया, असरार भाई को, तो कहने लगे बिल्कुल अल्लाह बनाएगा, हम कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके ट्वीट किया है और माशाल्लाह उसका इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है कि मुझे लगता है कि वो बन गया है। और उसमें मैं ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करूँगा इंशाल्लाह, अपने दोस्तों से भी कहूँगा। एक हम कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के ज़रिए इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अंदाज़ा लगाएंगे कितना बड़ा होगा स्कूल और क्या मीडियम होगा और किस तरह से उस इलाके को देखते हुए। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिमोट रूरल एरियाज़ के अंदर तालीम का फ़ुक़दान है, अच्छे स्कूल नहीं मिलते। बच्चों का सबसे बेस्ट गिफ्ट कोई उनको दे सकता है ना, वो उसके अच्छे उस्ताद हैं, असातिज़ा कराम। अगर वो हम दे सकें तो इससे बड़ा काम नहीं आप कर सकते, कोई याद रखें। सो बिलखसूस रिमोट रूरल एरियाज़ के अंदर तो ये मुयस्सर नहीं होते। मेरी कोशिश ये होगी कि अली सदपारा के गाँव में अच्छे असातिज़ा कराम, अच्छी बिल्डिंग तो इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, लेकिन अच्छे असातिज़ा कराम उनको मिल जाए। देखें आज अगर हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं दुनिया से और टेक्निक्स में बहुत पीछे हैं, इंस्टीट्यूशंस हमारे प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह ही बुनियादी ये है कि हम लोग क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स पैदा नहीं करते और वो होगा तालीम से। सो इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल का क़याम अमल में लाया जाए और मुझे उम्मीद है इस पर कि सारा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा होगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे लिए भी दुआ करेगा। अली सदपारा की वहाँ बड़ी सी हम तख्ती लगाएंगे, उसकी तस्वीर लगाएंगे, उसकी हिस्ट्री लगाएंगे कि हमारा शेर, हमारा जवान, हमारा दलेर पाकिस्तानी, जिसने मैं तो कहता हूँ सर कर ली उसने ये चोटी और अपनी जान की बाजी लगा के की। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसका नाम हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, गूंजता रहेगा इंशाल्लाह। जी अबरारुल हक साहब, ये हमें बताएं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे महसूस यही हो रहा है कि ये आप ज़ाती तौर पर कोशिश करेंगे और प्राइवेटली जो है ये स्कूल बनाया जाएगा। क्या सरकारी सतह पर ऐसा मामला नहीं हो सकता कि आप सरकार से बात करें, हुकूमत से बात की जाए कि वहाँ पर स्कूल खोल दिया जाए, जो टीचर्स का मसला है वो भी आपका हल हो जाएगा कि वहाँ पर टीचर्स भी जो है आ सकेंगे? मेरी जो नीयत है वो ये है कि हम सहारा के प्लेटफॉर्म से इसको शुरू करेंगे। आगाज़ मैं अपने 10 लाख रुपए के एक हम्बल से डोनेशन से करूँगा और फिर मैं अपने दोस्तों को दावत दूँगा कि वो आएँ, इसमें कंट्रीब्यूट करें। सहारा के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे हम, क्योंकि उसके अंदर खासी अच्छी एक जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस मौजूद है। और उसके बाद दूसरी स्टेज पे हम, ज़ाहिर है पहली स्टेज पे ही समझ लें कि हम उस इलाके की उसको देखते हुए, मिजाज को देखते हुए, बच्चों की तादाद को और उस इलाके को देखते हुए हम वो पूरा डिज़ाइन करेंगे और होपफुली अल्लाह ने चाहा तो विद इन 2 मंथ्स हम उसका आगाज़ कर देंगे। 2 महीने के अंदर जो उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हम इसकी तामीर का आगाज़ जो है वो कर जाएंगे। बिल्कुल सही। आप बतौर चेयरमैन हिलाल अहमर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो अब तक क्या इकदाम किए गए हैं जब से आपने टेकअप किया है हिलाल अहमर को? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि पिछले 72 सालों में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखने में आई जितनी अल्लाह ताला ने हमसे करवाई। कोविड-19 के दौरान अनप्रेसिडेंटेड फंड्स पाकिस्तान आए। हमने 15 दिन के अंदर कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल बना दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पे उसको इनाग्रेशन उसकी करने के लिए तशरीफ़ लाए। फिर हमने मुहाफ़िज़ फ़ोर्स ने 9 लाख लोगों के घरों में
लोगों से लेके लोगों को खाना दिया, यानी एक पैसा हमारा नहीं लगा। मसाजिद में जाके ऐलान करते थे, क्योंकि हर मस्जिद की एक ऑडियंस होती है। पहला ऐलान होता था जो कोविड के पेशेंट्स हैं या सिम्टम्स हैं उनको वो इस नंबर पे रब्ता करें, उनको हम डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते थे। दूसरा ऐलान होता था जिन लोगों के घर आज खाना नहीं पक रहा, क्योंकि मज़दूर तबका था, घर में बैठा हुआ था, बड़े परेशान थे, तो दूसरा ऐलान होता था जिन लोगों ने खाना नहीं खाया बच्चों की तादाद बताएं इस नंबर पे फ़ोन करके और अपने घर का एड्रेस बताएं, वो आ जाता था डाटा। तीसरा ऐलान होता था कि भाई जिन लोगों ने खाना देना है वो इतना एक्स्ट्रा खाना पका लें, क्योंकि इतने लोग हैं जिन्होंने आज खाना जिनके घर नहीं पक रहा। तो आप हैरान होंगे कि लोगों ने फ्रूट पैक कर कर के मसाजिद में लाना शुरू कर दिया, रोटियां तो दी, खाना भी दिया और लंगर भी देना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 1.5 महीना जो है वो 9 लाख लोग जो है लोगों को खाना देते रहे। यानी उस पर हम अगर देखा जाए तो अरबों रुपए का खाना जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने अपने लोगों को, जिस तरह महाजिरीन और अंसार का प्यार और मोहब्बत थी, उसकी एक झलक नज़र आई हमें इस कौम में, लेकिन उसको रेड क्रेसेंट ने कनेक्ट कराया था। बाकी 3-4 लाख मास्क की तकसीम थी और दीगर बहुत सारा कैश लोगों को अंदर 48-48 हज़ार रुपया कई हज़ार लोगों को दिया गया। कैश असिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, और वो भी अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आई। और IFRC ने हमें कोविड वैक्सीन के ऊपर अपना जो है वाइस चेयर बना दिया। पूरी दुनिया में वाइस चेयर पाकिस्तान था, ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रिस्पेक्ट पाकिस्तान को अल्लाह ने मतलब दी हो। और ये इस खत्ते की मिसाल दी जाती थी IFRC और ICRC के प्लेटफॉर्म से कि हमने पाकिस्तान रेड क्रेसेंट ने ये कर दिया, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट ने वो किया। और जब मैं आया था तो मैंने आते ही ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को जो सामने रखा था, तो मैंने उसमें आइडेंटिफाई किया था कि हमने किस तरह से क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स लाना है और किस तरह से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है इस इदारे के अंदर। हम पूरा इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं पूरे इदारे को। अभी हम 17 तारीख को एम्बुलेंस सर्विस पूरी मोटरवे जो है M2 उसको दे रहे हैं। सो अभी आपको आने वाले वक्तों में भी इसकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी। मेरी कौम से दुआ है कि हम लगे रहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला में। ठीक है, थोड़ा सा आने वाले वक्तों के बारे में भी बता दें कि आप आने वाले सालों में हिलाल अहमर को कहाँ देख रहे हैं, इस इदारे का स्कोप बढ़ाने के लिए कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं जिसके समरात जो है हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। देखिए, हिलाल अहमर में बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं था। मसलन रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स है, तो उसमें बिछड़े हुओं को मिलाना। अब इसी का मैंडेट है कि दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं जेलों में, उनको वापस लाने की कोशिश करना। 2000 कैदी हम लोग सऊदी अरब से लेकर आए अभी रिसेंटली। वो भी पाकिस्तान की तारीख में रेड क्रेसेंट की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोशिश करने से होता ना, दौड़ भागने से, मिन्नत समाने से। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन किया तो रेड क्रेसेंट की जो IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस जो 194 कंट्रीज़ में गवर्न करती है सारी रेड क्रेसेंट को, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा चेयरमैन आया जो पहले भी फिलैंथ्रोपी का काम करता है, वो सिंगर भी है। तो वो बड़े खुश थे जब मैं उनको मिलने के लिए गया जनीवा, तो जैसे वो मुझे पहले से जानते हों, तो उन्होंने भी सच पूछे तो मेरी सपोर्ट में इजाफा किया और पाकिस्तान का भी ज़ाहिर कद बुलंद हुआ। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि डिजिटलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक फेल है, फिर सारे डिपार्टमेंट्स को एक्टिव करना, जो रिफॉर्म्स लाना, एक बहुत बड़ा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट मैं करवाने जा रहा हूँ ताकि जो ट्रांसपेरेंसी का अमल है ना उसको इंश्योर करें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, क्योंकि कुछ हमारी मुख्तलिफ सूबों में ज़ाहिर है ये है, इसकी 7 प्रोविंशियल ब्रांचेज़ हैं, उनके अंदर वो हार्मनी नहीं है जो होनी चाहिए थी। सो उस हार्मनाइज़ करने के लिए जो अगर कैश तकसीम करना है तो उसके लिए एक सिस्टम है। मैंने 4 टियर सिस्टम बनाया। पहले हमारे सिर्फ वॉलंटियर जाके देते थे, ज़ाहिर है कई लोग अपनों को भी बांट लेते हैं, तो मैंने उसमें 4 टियर्स बना दिए कि डिप्टी कमिश्नर उसको इंडोर्स करेगा कि ये लोग दुरुस्त हैं वगैरह वगैरह, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सके। और फिर नए प्रोजेक्ट्स जो हैं बड़े बड़े पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर किया जाता है, तो साथ चूँकि कोविड आ गया था एकदम से, तो हाउस को इन ऑर्डर करते हुए हमें थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज ऑपरेशंस में हम चले गए थे। लेकिन हाउस को इन ऑर्डर करने के बाद हम अभी जब नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। और अगले 5 सालों के अंदर उम्मीद है, अल्लाह के घर से मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला और इज़्ज़त देगा, दुनिया के अंदर पाकिस्तान रेड क्रेसेंट का नाम होगा। आज भी है, क्योंकि अभी पहली बार दुनिया के अंदर पाकिस्तान रेड क्रेसेंट को उन्होंने ग्लोबल टीम का हिस्सा बनाया और वाइस चेयरमैन बना दिया है ग्लोबल वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जो पाकिस्तान पूरे के लिए बाइस फ़ख्र बात।
बिल्कुल सही। आपके बारे में भी पिछले दिनों एक खबर भी सुनने को मिली थी, आपको और आपके भतीजे का रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, तो अब क्या सूरत हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, भतीजा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। जीटी रोड पे एक ट्रक ने मोड़ कर हमें दाएं साइड से बड़ी ज़ोर से टक्कर मारी थी और उससे मेरा एक भांजा था इनफैक्ट जो थोड़ा ज़ख्मी हुआ, अभी भी वो हॉस्पिटल में है। उम्मीद है आज इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगा, आज उम्मीद है डिस्चार्ज हो जाएगा वहाँ से। अल्लाह ताला खैर करे। बचत तो हो गई, लेकिन कोई ना कोई नतीजा अखज़ करना चाहिए हर हादसे से। मैंने उस ट्रक के अंदर बैठ के देखा, उस ट्रक के अंदर से बाहर नज़र ही नहीं आ रहा था प्रॉपर्ली। सो उस ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है, उस मालिक का कसूर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे हमें जो हमारा व्हीकल टेस्ट है ना, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट कह लें उसको, या उसकी रोड के ऊपर आने के लिए उसकी जो क्वालिफाई करने का प्रोसीजर होता है, उसमें हमें बेहतरी लानी पड़ेगी। और हमें व्हीकल इंस्पेक्शन कह लें उसको, वो उस पर जोर देना पड़ेगा। ट्रॉलियाँ होती हैं, उनकी बैक लाइट्स नहीं होती, रोड सेफ्टी के वो जितने भी हमें जो है मात उठाने की रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सबको अल्लाह महफूज रखे जब हम सफ़र कर रहे होते हैं। अब्राउल हक साहब, आपने एक गाना गाया है इमरान खान साहब की शख्सियत उजागर करते हुए, हुक्मरान जमात की जानिब से जो शुरू किए गए अवामी फलाह बहबूद के इकदाम, उनको भी उजागर किया उस गाने में। इस गाने के पीछे सोच क्या थी और आपको लगता है कि अब गानों से मसला हल हो जाएगा? देखें, एक चीज़ पे तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि पीटीआई की हुकूमत एक चीज़ में नाकाम रही है, और वो ये है कि अपने काम जो किए हैं उनको लोगों तक पहुँचाया नहीं गया। और शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने उसके ऊपर ख़ास बजट नहीं रखा, और बजट रखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वही पैसा हम आवाम की फलाह पे लगाना चाहते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आवाम को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया। तो मैंने एक हम्बल सी एफ़र्ट की थी कि एक गाना शायद लोग सुन लें और उस गाने के ज़रिए लोगों को बताएं कि भाई सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी अपोजिशन पेंट कर रही है। अच्छी खबर भी है, उसको भी बताना चाहिए। लोगों का दिल बड़ा होता है, उनको पता चले हमारा वज़ीर आज़म कितनी दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारी पूरी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं। अब 72 साल की मुसीबतों को एकदम से सर से उतार के फेंकना इतना आसान काम नहीं होगा। फिर भी अब जो हमने एफ़र्ट्स किए हैं वो बताया मैंने उस गाने के ज़रिए, और लोगों ने उसको काफ़ी पजीराई दी और लाखों उसके व्यूज़ आपने देखा ही होगा यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे आए हैं, जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस पर ज़ाहिर अपोजिशन ने तनकीद भी, मजाक भी उड़ाया कई चीज़ों का, लेकिन उससे हम माइंड नहीं करते, उनका हक़ है। लेकिन जो हमारे अच्छे काम है वो लोगों के सामने ज़रूर आने चाहिए। ठीक है अब्राउल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और अब बात वही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये गानों से अपना इमेज बेहतर कर सकेगी या फिर महंगाई कम करनी होगी? चलिए इस क्या को यहीं पे छोड़ते हैं।